पिछले कुछ दिनों से संसद की कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ रही है। मणिपुर हिंसा को लेकर सरकार चर्चा के लिए तैयार हो गई, लेकिन विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सदन में बयान की मांग पर अड़ा है। आखिर में विपक्षी दल अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया। प्रधानमंत्री के बयान के लिए ये एक तरह से विपक्ष के लिए आखिरी हथियार की तरह है। अब मंगलवार से इसी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। अगले 3 दिन लोकसभा में इस पर बहस होगी, जहां पक्ष और विपक्ष के नेता अपनी अपनी बात रखेंगे। आखिर में प्रधानमंत्री भी बोलेंगे। बहस पूरी होने के बाद वोटिंग होगी और फिर उसके आधार पर तय होगा कि सरकार बचेगी या गिरेगी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अविश्वास प्रस्ताव क्या है, ये कब लाया जाता है, इसके लाने की प्रक्रिया क्या है और इससे सरकार पर कितना खतरा है। नमस्ते, मैं हूं अदिति शाह और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। किसी भी मुद्दे पर सरकार से नाराजगी होने पर लोकसभा का कोई भी सदस्य मंत्री परिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। जब किसी दल या नेता को लगे कि सरकार सदन का विश्वास या बहुमत खो चुकी है, तो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। इसके लिए सबसे पहले स्पीकर को लिखित सूचना देनी होती है। अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस को तभी स्पीकर की मंजूरी मिलती है जब कम से कम 50 सांसदों का समर्थन हो। मंजूरी मिलने के 10 दिनों के अंदर इस पर बहस होती है। अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करने वाले सांसद सरकार की कमियां उजागर करते हैं, तो सत्ता पक्ष की ओर से आरोपों का जवाब दिया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में कितनी देर बहस होगी, इसका कोई फिक्स नियम नहीं है। अलग अलग मामलों में ये समय बदलता रहता है। लोकसभा स्पीकर इसे तय करते हैं। जैसे 1963 में नेहरू सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया तो 40 घंटे तक बहस चली थी। वहीं 2018 में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर महज 12 घंटे बहस हुई थी। कौन सा सांसद कितनी देर बोलेगा, ये लोकसभा स्पीकर तय करते हैं। आमतौर पर लोकसभा में जिस पार्टी के सांसद ज्यादा होते हैं उन्हें ज्यादा वक्त दिया जाता है। जिस पार्टी के कम सांसद होते हैं उन्हें कम वक्त दिया जाता है। सरकार को आरोपों पर जवाब देने का पूरा समय दिया जाता है। बहस पूरी होने के बाद वोटिंग होती है। अगर लोकसभा में मौजूद सांसदों के संख्या बल के आधे से ज्यादा सांसद प्रस्ताव के पक्ष में वोट करते हैं तो सरकार गिर जाती है। इसके उलट अगर ज्यादातर सांसद खिलाफ में वोट करते हैं तो सरकार सत्ता में बनी रहती है। अविश्वास प्रस्ताव हमेशा विपक्ष के ओर से लाया जाता है और इसे सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि भारतीय संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का कोई जिक्र नहीं है। आर्टिकल 118 के मुताबिक सांसद के दोनों सदन कार्यवाही के लिए अपने अपने नियम बना सकते हैं। इसी के तहत लोकसभा में नियम 198 है, जिसमें अविश्वास प्रस्ताव की व्यवस्था बनाई गई है। पहला अविश्वास प्रस्ताव 1962 के चीन युद्ध के बाद आया था। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार के खिलाफ 1963 में आचार्य कृपलानी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे। आजाद भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में इससे पहले 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाए गए हैं, लेकिन सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि इसके चलते कोई सरकार गिरी है। साल 1979 में मोरारजी देसाई के पास बहुमत नहीं था, तो उन्होंने वोटिंग से पहले ही इस्तीफा दे दिया और सरकार गिर गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ सबसे ज्यादा 15 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन कभी भी सरकार पर कोई खतरा नहीं आया। इस बार भी सरकार पर कोई खतरा नहीं है। 9 साल के कार्यकाल में मोदी सरकार के खिलाफ ये दूसरा अविश्वास प्रस्ताव है। पहली बार साल 2018 में टीडीपी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी। प्रस्ताव के पक्ष में महज 126, जबकि विरोध में 325 वोट पड़े और प्रस्ताव 199 वोटों से गिर गया। इस बार विपक्षी दलों का गठबंधन INDIA यानी इंडिया सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है। एनडीए के पास फिलहाल 329 सांसद हैं, जबकि विपक्षी गठजोड़ के पास बस 142 का आंकड़ा है। नवीन पटनायक और जगन मोहन रेड्डी की पार्टी ने भी अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ वोटिंग का ऐलान किया है। ऐसे में लोकसभा में सरकार के संख्या बल को देखते हुए इस प्रस्ताव का गिरना 100% तय है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इसके साथ ही अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लें, ताकि हर न्यूज अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। डिटेल स्टोरी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर भी विजिट कर सकते हैं।